वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आप सभी बने रहिए गर्मा गर्म चाय लेके, क्योंकि आ गए हैं हम फनी फनी मीम्स लेके। तो लेट्स गो टू एंटरटेनमेंट। आज देखते हैं अपन भाई गलगोटिया के बारे में। आप लोगों ने सुना ही होगा। मजे आ रहे हैं भाई, उसके मजे आ रहे हैं। गलगोटिया की वजह से किसी इस बार की एआई की वजह से किसी का जॉब चला गया। तो देखते हैं अपन फनी फनी मीम्स भाई। गलगोटिया क्या कहते हैं उसको, यूनिवर्सिटी है भाई। मैं तो उसमें पढ़ा नहीं अभी, तो मेरा यूनिवर्सिटी जाने का ख्वाब भी नहीं है। तो कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है। हमने नहीं कहा सर। यू नीड टू मीट ओरायन एंड दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट द गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है। हमने नहीं कहा सर। यू नीड मतलब पहले वाला मैंने इंटरव्यू मैं देख रखा हूँ, पहले इंटरव्यू। तो मतलब इन्होंने खुद बोला, लेकिन ये क्लेम कर रही है कि मैंने नहीं मतलब बोल रखा है। ये होता नहीं है कि जैसे हम वो बात बोल दे कि भाई चाय पिला दे मुझे। तो उसने चाय भी पिला दी, और क्या कहते हैं उसको, चाय भी पिला दी उसने, लेकिन बोल रहा है कि मैं कहा नहीं था तुमको कि पैसा मैं दूंगा या तुम दोगे ना। ऐसे ही हो जाता भाई। इम्पोर्टेंट बात है कि उस रोबो डॉग पे उसकी ब्रांडिंग ऊपर ही है। हमने वो ब्रांडिंग चेंज नहीं की, तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने मैन्युफैक्चर किया है? तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने मतलब कुछ भी मैडम, क्या बोल रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। मैडम Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. Developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. वाह दीदी, वाह दीदी। ये देखो तुम क्या कहते हैं, एडिटर को देखो भाई, वही वॉइस मतलब एकदम क्लोजिंग करके कहते नहीं है कि मतलब एडिटर होते हैं भाई वो। आई सल्यूट, आई सल्यूट एडिटर। क्योंकि भाई वो उसी चीज को पकड़ के लाके ना, उसको नीचे ऊपर लगा के ना ऐसे रखते भाई ना। सच में मेरा दिल गदगद हो जाता कि कोई चीज छूटने ना पाए। जो झूठ बोल रहा ना उसको यूं ही ऐसे बोले दो। मतलब ये मैम, मतलब ये अपने यूनिवर्सिटी को क्या बताना चाह रही है कि मतलब मैं चूतिया हूँ। ये वीडियो मैंने देखा, ये बोली है एआई से, तो वॉइस बनानी है कि अभी बाद में बोल देंगे कि एआई से वॉइस बनाई गई है भाई। व्हाई दिस रीजन, मतलब ये इन लोगों को ऐसा करना। मतलब एक सच में बात बताऊं, मतलब अपने इंडिया से रिलेटेड, अभी तो मैं मजाक में नहीं, अभी रियलिटी बता रहा हूँ ना। होता नहीं है कि भाई इंडिया में कुछ भी गलत हो रहा है और वो बाहर तक जा रहा है, तो जाहिर सी बात है हम इंडियन की बेइज्जती होगी उस लेवल तक कि लगता है कि इंडिया में वो चीज़ ना हो। यार ये गलत चीज़ें है ना, कि जैसे अभी पता है हमारे इंडिया की पूरी मतलब सिर्फ ओनली यूनिवर्सिटी का बदनामी नहीं हुआ, पूरे इंडिया का बदनामी हुआ भाई कि ये चीज़, इस चीज़ को लेके। क्योंकि भाई होता नहीं है कि मतलब घर में एक लोगों की गलती होती है और पूरा घर कहा जाता है कि ये इनके घर वाले ही खराब होंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्या आपको अफसोस नहीं है कि इतनी बड़ी समिट थी, उसमें इस तरीके की चीजें हुई और उसके बाद जो है आप एकदम पूरी तरीके से अपने को डिफेंड कर रही हैं, कहीं पर भी आपको अफसोस नहीं नजर आ रहा है किसी ने क्या किया? आपको कैसे पता कि मुझे अफसोस नहीं है? मुझे बिल्कुल अफसोस बताइए ना कि मुझे कितना बहुत, अफसोस है? मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे बच्चों की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो इन सारी कंट्रोवर्सी की वजह से उसका टाइम लैप्स हो रहा है। मुझे बहुत अफसोस है कि हम जो कहना चाह रहे थे और जो सबको बताना चाह रहे थे, इतना बड़ा हमें प्लेटफॉर्म मिला, वो ठीक तरह से सामने मौका, सर मौका ही आज की दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे पास ये मौका था और हमने इसका ठीक तरह से। ये एक चीज तुमने देखा, मैडम का बोलने का एक्सपीरियंस भाई कुछ भी हो, लेकिन इनके पास ये एक्सपीरियंस है कि किसी की बातों को पलटना, और होता नहीं है औरत के अंदर ये चीज होती है भाई, यहाँ से वहां तक घुमाना। ये चीज मैंने आज इन टीचर्स के अंदर शायद हम देखी यूज है। नहीं कर पाए। आप लोगों ने हमें इतना मौका नहीं दिया, इतना टाइम नहीं दिया कि हम उसको और अच्छी तरह से। देश का नाम नीचा हुआ, इसको लेकर आप में अफसोस नहीं है? मैं फिर ये बात कह रही हूँ, देश की जो छवि है, देश का जो गौरव है, वो इतनी छोटी सी बात नहीं है कि वो नीचे हो जाए। ये वाह, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हुई, लेकिन ये बोल रही है कि मतलब इतनी छोटी बात नहीं है भाई। यार इंटरनेशनल लेवल पे उसके आगे कौन सा लेवल होता है, मेरे को ये बताना आप लोग कमेंट में। ये लेगेसी है, ये वैल्यू सिस्टम है, ये सिंस एजेस है। इतनी छोटी सी चीज सबक क्या मिला आपको? आपको इस घटना से कोई सबक मिला? आपने सीखा कि अगली बार फिर यही करेंगे? मैं आपकी उत्तेजना समझ सकती हूँ सर। सबक हम सबको लेना है।
हम जो कहना चाह रहे हैं उसमें हम पूरा धैर्य, ऐसे जब आप लोग बात करते हैं तो हर कोई बहुत मीडिया फ्रेंडली नहीं होता है। इस तरह के माहौल में शब्द थोड़े से इधर के उधर हो जाते हैं, मात्रा और पंक्चुएशन का फर्क होता है। रोको कॉमा मत जाने दो, रोको मत कॉमा जाने दो, पूरा मतलब बदल जाता है सर। तो सबक सबको लेना है कि कैसे हम पूरे धैर्य। देख रहा मैम का बात करने का तरीका, रोको कॉमा मत जाने दो, रोको। भाई ये सेंटेंस तो मुझे भी आते थे पहले, क्लास 10th में मैंने पढ़ रखा था। बट मतलब हर चीज़ें वहाँ पे लॉजिकली आप नहीं ट्राई कर सकते। जो चीज़ें मेरे हिसाब से लगता है कि इनको ट्राई करना चाहिए, इनको मतलब अपनी गलतियाँ ही नहीं दिख रही भाई कि मैंने ये चीज़ बोला है, ये चीज़ मैंने किया है, ये चीज़ मतलब यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी इन चीज़ों में किया है। के साथ अपनी बात कहें और दूसरे की बात सुने, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बहुत, हमें अफसोस है। वी आर रियली अपोलोजेटिक कि हमारे बच्चों का जो चांस है उसका टाइम किसी और चीज़ में जा रहा है, जो हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। Still stand that we are with the students, our AI investments and everything that we have procured is only for the development of the students, to give them a hands-on experience to create, experiment, curate, innovate and contribute to Viksit Bharat. आपका ढेर सारा धन्यवाद। Thank you. यहाँ पर आप समझिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ये स्टॉल है, इसमें जो एक शुरुआत हुई तरह तरह की टेक्नोलॉजी, स्टूडेंट्स का जो काम है उसको दिखाने की बात की जा रही थी, लेकिन जब ये कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, खास तौर पर हम इस चीनी कुत्ते की बात करें तो ये पूरा का पूरा इसने माहौल ही बदल दिया। क्योंकि जब हम भारत की बात करते हैं, इससे ज्यादा अपना इंडियन डॉग लेके जाते भाई। लेकिन ये आई समिट था यार, मैं भी तो भारत कहीं ना कहीं एक एआई में एक ताकत बनकर उभरने की बात कही जाती है, लेकिन इस तरीके की कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े करती है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली। ओके, एक बार आखिरी आखिरी सवाल सवाल पढ़ते हैं। ये वाला कमेंट आ गया भाई, ये वाला कमेंट क्या कहते हैं इसको? मतलब ये माइंड जो है ना यहाँ पे है, बैक पे। गलगोटिया रोबोट मोदी जी को डाल रखा है इसने। बिलाया बिलाया बिलाया। व्हाट इज दिस? क्या बेशरम औरत है ये। चीनी कुत्ता। भाई क्या क्या कमेंट कर रखा है, क्या बेशरम यूनिवर्सिटी वाले। मैम का जॉब चला गया, तुम लोगों को पता है कि नहीं भाई? एआई ने सच में लिखा यार, एआई ने पहली जॉब छीन ली। दिस इज हाउ फीमेल अचार वर्ड पार्ले स्किन पे भी फेकू जी। मतलब मोदी जी का नाम मेंशन कर दिया भाई, ये गलत है। ये मतलब इंटरनेशनल लेवल पे गलत है। मोदी जी का मत यूज किया करो आप लोग, ठीक है? अगली बार फिर यही करेगी। कोई लिख रखा है उबला हुआ अंडा मांग रही है। व्हाट इज रीजन भाई? भाई ओरिजिनल सांप सिल्वर तो यहाँ पे चल रहा है भाई इंस्टाग्राम पे, लेकिन ये मुझे एआई नहीं लगता, रियलिटी है भाई। मैंने कई रील्स देखे इसलिए यहाँ पे लेके आया। मतलब ये आपको लगता नहीं है भाई? मतलब कुछ भी हो, मैंने मान रखा है कि ये इनके दांत तोड़ रखे होंगे या कुछ भी, मतलब होता नहीं है प्रोसेस, जो काटते नहीं है साहब, काटते हैं बट उनके जहर्स नहीं होते। लेकिन भाई मेरी तो फटती है, आई रियली भाई फट जाती हूँ वहाँ पे। इतने में तो मैं पैंट में सुसु कर देता भाई, कितना ही बड़ा हो गया हूँ, रियली बता रहा हूँ। जज साहब, इसका नाम गुजिया है। इसके ऊपर आरोप है कि ये होली जैसे त्योहारों पर लोगों के घर जाकर उन्हें शुगर और मोटापा जैसी बीमारियां देता है। इसलिए आज की अदालत से मेरी यही गुजारिश है कि इसे इस बार होली में जेल में बंद कर दिया जाए, ताकि ये किसी के घर न जा पाए। नहीं जज साहब, मैंने किसी को बीमार नहीं किया। मैं तो साल में सिर्फ 1-2 बार ही आता हूँ। मुझे छोड़ दीजिए माय लॉर्ड। इसके मासूम से चेहरे और चिकनी चुपड़ी बातों पे मत जाइए जज साहब। ये सिर्फ दिखने में भोला है, अंदर से एकदम मीठा जहर है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस गुझिए को कल फांसी पर चढ़ा दिया जाए। चल रे गुझिए, आज तेरा आखिरी दिन है। एक दिन और जी ले अपनी जिंदगी, कल तो तुझे फांसी ही हो जाएगी। दोस्तों प्लीज मुझे बचा लो, कल ये लोग मुझे फांसी पे भाई ये भाई एआई वाला वीडियो देखने में मुझे बड़ा मजा आवे, बिकॉज
यार इसमें सेंस ही ना हो क्या कहते हैं ये मैंने किस लैंग्वेज में मैंने बोला आई डोंट नो बट ये वाला वीडियो अच्छा लगता है। मैं एआई वाला का पूरा फनी मीम्स लेके आऊंगा। मैं नवाएगा क्या दादा को? मतलब कुछ भी भाई, ऐसा तो एज इट इज आई डोंट लाइक दिस भाई। मतलब दादा के मुंह में पिचकारी मारने की क्या जरूरत थी? उनके मुंह में बाल नहीं थे। सीरियसली यार उनके मुंह में बाल नहीं थे। वो जिनके आगे बट दुल्हन है तो स्टेज पे बोल क्यों रहे भाई ये इतना ज्यादा? पीछे जी जी मैं उनकी साली हूँ। व्हाट? मतलब दुल्हन दो है या एक है? ये फुल पकड़ी है भाई, ये साली हो सकती है बट मतलब दुल्हन से ज्यादा मेकअप कर रखा बहन ने। दिस रीजन मेरे जीजा जी भाई, दिस रीजन भाई इन्होंने दुल्हन से ज्यादा मेकअप कर रखा है। जिनके आगे जी मतलब शादियों में ये भी चल रहा है। वाह क्या बात है। मतलब आजकल दुल्हन का सजना इंपॉर्टेंट नहीं है, बगल वाली साइड वाली ब्राइडल क्या कहते हैं साइड ब्राइडल, इनका सजना बहुत इंपॉर्टेंट। बट इतना भी नहीं सज लो कि भाई दुल्हन ही रिजेक्ट हो जाए। कंट्रोल रजत भाई कंट्रोल। अरे मेरे सिर के ऊपर ज्यादा कितने सारे बलून हैं। उधर माइनस माइनस अरे तो क्या होगा, बलून फोड़ना। माइनस है यार। नीचे हाथ नीचे, पूरा नीचे रख और नीचे। 6 करोड़ का सवाल है मनीषा जी, 6 करोड़ का सवाल है, मत मारिए उस पे। यार गलत जगह मार रही है यार। मेरी शादी भी नहीं हुई, बच्चे तो बाद की बात है। मतलब ये गलत बात है ना, उनके 6 करोड़ के ऊपर मतलब हमले किए जा रहे भाई, ये गलत बात है। तो हे गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम रोज वीडियो लेके आते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। तो लेट्स गो टू योर माय वीडियो एंड वॉचिंग द एंड सब्सक्राइब। भाई इंग्लिश तो नहीं आती, तो अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना। लव यू टू ऑल। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।